ये इसका फेलियर नहीं है, इसकी लोकेशन इसकी फेलियर है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को पहले के पैटर्न से तोड़ने का काम तो कर रही है, लेकिन ये पैटर्न इतना बड़ा नहीं है जो मार्केट को उठा ही रहा है। अगर इसको तोड़ना है तो इसको मार्केट के बिल्कुल बॉटम पे बनना पड़ेगा जो उठाने का काम करे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये, जैसे कि ये, इनको तोड़ना पड़ेगा साथ में। ये बड़ी सी कैंडल अगर ऐसे हो जाती देन इट विल बी द सुपीरियर आईएफसी कैंडल, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी लोकेशन इसको इसका साथ नहीं दे पा रही है, इस वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहां आपको देखने को मिला, ये देखो कोई फर्क है? यहां पर कुछ भी नहीं है तो इसके काम करने का मतलब ही नहीं बनता। कभी कभी हो जाता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 80% चीजें काम करती है, यानी कि 80% कंडीशन में आईएफसी कैंडल फेल होगी रिवर्स करके। बाकी का 20% ऐसा चांस है कि शायद मार्केट हल्का सा घूम के इसको एफवीजी यूज करे, जैसे कि यहां करा है इसने, और फिर बाद में नीचे आ जाए, ऐसा यूज करेगी। बट 20% केसेस में ऐसा होगा और लोग एफवीजी में फंस जाएंगे। तुम्हें पता है कितने लोग हैं एफवीजी में फंसे होंगे, जानते हो ना? एफवीजी में ना फंसने का सिर्फ ये इकलौता रीजन है आईएफसी के साथ एफवीजी को यूज करने का। ठीक है, मैं शोर्ट ही दे रहा हूं। एफवीजी वाले कितने फंसे होंगे तुम जानते भी नहीं होंगे। ये इसका 50% जोन है, यहाँ यहीं फंस गए होंगे, यहीं पर ही, यहीं फंस गए होंगे। ये फेल होने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसकी लोकेशन। इफ वी हैव ए परफेक्ट लोकेशन देन वी विल नॉट इन द ट्रैप, कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखो जैसे ये हम्म, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये देखो, दिख रहा है? ये बचा है बस, और उसके बाद मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब दोबारा जब घूम के आ रही है, इतना हिस्सा यूज करा, इतना आई, एंड देन फिर ऊपर उठ गई। क्योंकि अगर ये अपने आप को पूरा लेके चली जाती तो ये सारा हिस्सा एक साथ क्रॉस कर देती, लेकिन ये बीच में से टूट गई। तो डायरेक्ट क्रॉसिंग किसी भी लो का आईएफसी क्रिएट करता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो फेल करेगी, मार्केट को तोड़ने का काम करेगी, वो साथ नहीं देगी। दिस इज ए हाई एंड दिस इज ए आईएफसी। घूम के वापस आई, 50% यूज करा, ऊपर चली गई। अब क्यों काम कर दिया इसने? क्योंकि इसने अपना हाई क्रॉस करा है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसने अपना हाई क्रॉस करा, इसने अंदर का कोई हाई क्रॉस नहीं करा, ना ये क्रॉस करा ना ये क्रॉस करा, ऐसा नहीं करा इसने कभी। इसने अपना हाई क्रॉस करा। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? बिल्कुल, हर चीज की लोकेशन मैटर करती है, हर चीज की। फिर से यहां पर एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हो, डबल हो चुका है वॉल्यूम। ऊपर देखो, दिख रहा है? पहले इतना था, इतना था ना पहले, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया है, और ज्यादा हो गया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये करीब करीब डबल हो चुका है, करीब करीब। ये देखो, दिख रहा है? करीब करीब ये डबल हो चुका है। एक और नीडेड वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, मतलब थोड़ा सा और एरिया स्ट्रेट लाइन से अंडर हो चुकी है मार्केट, थोड़ा सा और अंडर हो चुकी है। ये सारे कारनामे ये लिक्विडिटी एब्जॉर्व करने के लिए यूज कर रही है, बस और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ, मैं यहाँ किसी को ट्रेड कराने नहीं आता। दैट्स वाई आई एम यूजिंग ए सिंपल
दिस प्रोवाइडर, ये आपके किसी भी दुनिया के किसी भी ब्रोकर के साथ मैच नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ ताकि आप ट्रेडिंग ना करो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करने लगोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, फिर आप कोर्स की तरफ भागोगे खरीदने के लिए, इसलिए। बैंडिंग में कभी भी मार्केट में सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती, करती है, मैं ये नहीं कर रहा, एरिया आते नहीं है। अभी देखो यहाँ रिवर्स, यहाँ बार बार रिवर्सल बन रहा है, जैसे पहले भी था, ध्यान से देखो, जैसे पहले था मार्केट में रिवर्सल ना बन के रीटेस्टिंग बना, ऐसी रिवर्सल ना बन के रीटेस्टिंग बना, काम कर रहे हैं लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जैसा हमें हमें चाहिए, उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक ये है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। ये सिंपल पिछले वाले एरिया को मैंने कॉपी पेस्ट करा है। वैसे तो मैं यूज़ करना नहीं चाहिए इसमें, बट यू नो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, पता नहीं लगने वाला कि रिवर्सल पैटर्न कहाँ दिखेंगे, इसलिए ये सप्लाई डिमांड यूज़ करनी पड़ रही है। आज का टॉपिक है आपका ओके, ओके। सो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर आके मार्केट अपने आप को पुश कर रही है, अब ये अपने सेकंड नीडेड वॉल्यूम में जा चुकी है। नाउ वी हैव ए मूव, इस बार शायद मे बी क्रॉस कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी आ चुकी है इसके पास, एक आईएफसी की और देर है बस, दोनों एरिया क्रॉस होने चाहिए एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टुकड़ों में करेगी तो उतना प्रेशर नहीं मिलने वाला। ठीक है, पॉजिटिव एंगल इसमें हो चुके हैं, आप इजीली देख सकते हो, ये देखो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, पॉजिटिव एंगल इसमें हो चुके हैं, एक दो, ये देखो पॉजिटिव हो गए ना, तीन चार, ये चौथा पॉजिटिव एंगल है। सेकंड तो यही था हमारे पास जो था ना, सेकंड जो था यही था, जो मैं आपको हैमर बताया था ना कि हैमर जो है हैमर, जस्ट लाइक ये बुलिश एनगल्फिंग आपको बताई थी मैंने कि उठाने वाले पैटर्न कौन से हैं, वो यही तो है। ओके गाइस, ऐसा आई टोल्ड कि एक ही बुलिश एनगल्फिंग बननी चाहिए जिससे दोनों के दोनों हाइस क्रॉस हो जाए। नाउ वी हैव, देखो एक बार में ये भी क्रॉस हो गया, एक बार में ये भी क्रॉस हो गया, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ